आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। जिस तरह से सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना, जिस तरह से फरमान जारी किया कि अमुक टाइम से अमुक टाइम तक दुकान लगाना है फुटपाथ दुकानदार, और आप लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, किस तरह का आंदोलन हो रहा है सर, हमारे दर्शकों को बताएं सर। आंदोलन हो रहा है कि पहले जो हम लोग को समय दिया था बेचने का, तो समय पर बेचने लगा वो लोग को पूरा माने पेट नहीं भर रहा। उस समय पर दुकान लगाने से वेंडर का पेट नहीं भर रहा। मान लिया 500 को सामान लाता है, 200 बिकता है, 7 सवेरे में 5 बजे दुकान लगाते हैं और 9 बजे बंद कर देते हैं। यदि सब्जी लाने जाएंगे दुकानदार तो मान लिया 6 बजे उठेंगे और जाएंगे सब्जी लाते हुए उसको 9 बज जाएगा, दुकान कब लगाएगा। शाम की बात है, 7 बजे समय मिला है शाम में लगाने का, तो 7 बजे लगाना शुरू करते हैं दुकान, वो 8 बजे तक लगाते हुए। जो भी दुकानदारी होता है ऑफिस टाइम में दुकानदारी होता है, यानी दुकानदारी होता है 5 बजे शुरू होता है दुकानदारी, और 7 बजे का समय दिया गया है, तो 7 बजे वेंडर का पेट नहीं भरता है। 5,000 का सामान लाता है, 3,000 बिकता है, 2,000 सब्जी सूख जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उस पर भी लागू करा कि सोमवार से अब एक भी दुकान पटना में नहीं लगेगा, जितने रोड पर दुकान लगता है एक भी दुकान नहीं लगेगा। तो ऐसा अगर स्थिति रहता है तो सरकार को चाहिए कि वेंडर कैसे जिएगा। तो हम लोग 23 अप्रैल से हम लोग बंदी करने जा रहे हैं, 23, 24, 25 3 दिन के लिए, 3 दिवसीय हम लोग पूरे पटना का 75 वार्ड का सब्जी मंडी बंद करने जा रहे हैं। और हम भी वेंडर हैं, तो जितना आप बेली रोड लीजिए, जगदेव पथ लीजिए, कंकवा लीजिए, मीठापुर लीजिए, उन्हें जितने भी दुकानदार फुटपाथ का दुकान है, एक भी 23 तारीख से दुकान नहीं लगेगा। इस पर हम लोग जो अभी चर्चा चल रहा है, हम चाहते हैं अगर ये बंदी अगर सफल हो जाता है, यदि सरकार हमसे बात करती है तो उनसे बात करके हम आश्वासन हम लोग का अगर मिल जाता है, ये जो टाइम है टाइम को ख़त्म किया जाए और दुकान लगाने का आदेश दिया जाए। यदि अब जिस वार्ड में अगर मान लिया 75 वार्ड, हर वार्ड में अगर दुकान बना के दिया जाए वेंडिंग जोन, तो क्यों रोड पर बेचेगा। इसलिए सरकार को चाहिए, अगर आप बेचने का अनुमति नहीं देते हैं तो नौकरी देने की अनुमति दीजिए, बेरोजगारी मत रखिए। सरकार कहते हैं बेरोजगारी को रोजगार देने, कहाँ रोजगार को उखाड़ दिया जा रहा है, उखाड़ को फेंक दिया जा रहा है। गरीब हटाया नहीं जा रहा है, गरीब को हटा दिया जा रहा है। तो चाहते हैं कि ठीक है, अब रोड पर सब्जी लोग नहीं बेचेगा, फुटपाथ नहीं बेचेगा, तो उसको कम से कम उसको नौकरी दिया जाए। नौकरी नहीं दिया जाता है तो हर वार्ड में वेंडिंग जोन होना ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार को इस बात को सुने। अगर इससे नहीं होता है तो हर वार्ड में वेंडिंग जोन बना दिया जाए, नहीं तो हर मंडी में बोर्ड को एगो इस तरफ बोर्ड लगाया जाए, एगो उस तरफ पटना में बोर्ड लगाया जाए, बीच में लाइनिंग करके दुकान लगवाएं, प्रशासन के थ्रू दुकान लगे। अगर जो लाइनिंग से आगे बेचता है तो उसको उठा के फाइन कीजिए 5,000, 10,000। वेंडर को तकलीफ मत दीजिए। 5,000, 10,000 का रसीद, 2,000 का रसीद काट के चल जाता है। एक वेंडर कमाता है 200 रुपया, वो 1,000 रुपया दे के जाता है, बताइए उसका बाल बच्चा क्या हाल होगा, भूखे मरेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दें। ध्यान देंगे, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। रोजगार हम लोग को मिलेगा नहीं वेंडर का, तो वोट नहीं है। आज की मीटिंग में यह तय किया गया है कि 23 तारीख से जो है सभी फुटपाथ दुकानदार हड़ताल, शांतिपूर्ण हड़ताल पे जाएंगे, अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, माल नहीं बेचेंगे और अपनी दुकान पे खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो ये मनमाना जो है आदेश जारी किया गया है, जिसमें फुटपाथ दुकानदार के लोगों को कहीं कहीं शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कानून के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी बना हुआ है। टाउन वेंडिंग कमेटी को दरकिनार करते हुए जो है प्रशासन ने खुद से यह निर्णय लिया है और इसके खिलाफ जो है पूरी जो है फुटपाथ दुकानदार संघ पूरे पटना में
कोई भी दुकान नहीं खोलेंगे अपना, और कोई भी अपना जो है रोजगार नहीं करेंगे। कोई भी 29 मार्च को पटना आयुक्त ने एक समय सारणी जारी किया, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम में 7 बजे से 10 बजे तक। बस इतना ही देर तक फुटपाथ दुकान अपना चला सकते हैं, बाकी पूरा दिन खाली रहेगा दुकान। तो सवाल है कि मेहनत मजदूरी से अपना परिवार चलाने वाला अगर दिन भर दुकान बंद रखेगा तो उसका परिवार पेट कैसे चलेगा। ये निश्चित रूप से आयुक्त के द्वारा ये जो तुगलकी फरमान है, ये गरीबों के ऊपर जुल्म है। हम लोग इसके खिलाफ में यह चाहते हैं कि समय सारणी को वापस लिया जाए। पटना आयुक्त के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो समय सारणी निर्धारित किया गया उसको वापस लिया जाए, पहली बात। दूसरा, हम लोग का एजेंडा यह है कि जितने भी पटना के अंदर में फुटपाथ दुकानदार हैं, हम लोग को अतिक्रमणकारी कहा जाता है। अतिक्रमणकारी कोई फुटपाथ दुकानदार नहीं है, वह स्वरोजगारी है, मेहनतकश गरीब मजदूर है, और उसको अतिक्रमणकारी बता करके दुकान उठा करके ले जाता है नगर के लोग, नगर प्रशासन के लोग और जिला प्रशासन के लोग, और ऊपर से भारी जुर्माना करता है। हमारा कहना है कि जुर्माना के नाम पर, जुर्माना के नाम पर सुन लीजिए सभी दुकानदार, हम नगर निगम को स्वेच्छा से कर देने के लिए तैयार है। एक एक दुकानदार नगर निगम को टैक्स देगा, वैध कर देने के लिए दुकानदार तैयार है, लेकिन अवैध जुर्माना के नाम पर 1 रुपया भी पटना का कोई भी दुकानदार देने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।